नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि डीडी न्यूज पर आपके पसंदीदा टेलीविजन शो, पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक का समय बदल गया है। अब से दो टूक रात 9 बजे नहीं बल्कि रात 10 बजे टेलीकास्ट हो रहा है। इसलिए 10 बजे सिर्फ 10 नहीं बजते बल्कि दमदार 10 बजते हैं। और दमदार 10 में आज एक बार फिर एक दमदार जोरदार डिबेट होगी। मुद्दा वही जिसकी चर्चा देश भर में है। इससे पहले कि मैं मुद्दे पर आऊं, आपसे एक बात जरूर करना चाहता हूं। आप लोग भी फिल्म देखने, सिनेमा देखने के लिए जरूर जाते होंगे। जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं किसी फिल्म को देखने के लिए, और उस फिल्म के डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिल्म की पटकथा, फिल्म की कहानी कमजोर होती है, तब आप बाहर निकलकर कहते हैं डायलॉग तो बड़े दमदार थे, डायलॉग में दम था लेकिन फिल्म में सब्सटेंस कम था। डायलॉग में दम था लेकिन फिल्म में सब्सटेंस कम था। राहुल गांधी की जो फिल्म चल रही है वोट चोरी, उसका भी कुछ कुछ ऐसा ही हाल है। डायलॉग में दम है लेकिन सब्सटेंस कम है। आज एक नया डायलॉग आ गया, पहले एटम बम, फिर वोट चोरी, उसके बाद आज एक नया जो है शिगुफा आया, नया डायलॉग आया, और नया डायलॉग की पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन राहुल गांधी की यह पिक्चर कितनी बाकी है तो राहुल गांधी जाने, लेकिन उनकी जो फिल्म रिलीज होती है वो बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिरती है। आज दो टूक में मैं आपको बताऊंगा कैसे राहुल गांधी की जो आज वो पिक्चर जो बाकी का दम भर रहे थे, वो पिक्चर भी ना सिर्फ आज सुप्रीम कोर्ट के बॉक्स ऑफिस पर बल्कि आज फैक्ट्स के बॉक्स ऑफिस पर भी धड़ाम, जी हां, पूरी तरह से धड़ाम। इसलिए मैंने कहा पिक्चर जरूर राहुल गांधी के पास बाकी होगी, लेकिन इस पिक्चर में डायलॉग में दम है लेकिन सब्सटेंस कम है। दो टूक में आज इसी पे चर्चा करेंगे और मेरा आज का विषय आपके सामने, जो मेरा आज का विषय है वो आपके सामने आ रहा है। दो टूक में मेरा आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, वो राहुल गांधी के जो आज के डायलॉग है उससे जुड़ा हुआ। राहुल गांधी का डायलॉग क्या कि पिक्चर अभी बाकी है, तो उसी को लेकर आज की चर्चा होंगे। और चर्चा ये कि आरोपों की रोज झांकी, लेकिन अब पिक्चर क्या बाकी, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और इससे पहले आगे बढ़े, इस पूरे खबर की धार को समझ लेते हैं कि इस खबर की धार क्या है, इस खबर की रफ्तार क्या है। खबरधार में इसको समझते हैं। चलाइए जरा खबरधार। मुझे पता चला शायद टेक्निकल कुछ दिक्कत है, इसीलिए चलिए खबरधार। इस खबर की धार क्या है वो मैं आपको बताऊं। इस खबर की धार क्या, आज जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, वोट चोरी एटम बम फूटेगा के बाद राहुल गांधी ने आज एक नया डायलॉग सुनाया। पहले वोट चोरी, फिर कहा एटम बम फूटेगा, और अब राहुल गांधी ने एक नया डायलॉग सुनाया। राहुल गांधी ने कहा पिक्चर अभी बाकी है। आज उनका जो डायलॉग था वो था पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन राहुल के आरोपों की पिक्चर आज सुप्रीम कोर्ट के बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई, औंधे मुंह गिर गई। तो राहुल गांधी ने कहा पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन उनकी पिक्चर तो धड़ाम हो गई। कोर्ट ने आधार को नागरिकता का प्रमाण मानने की चुनाव आयोग की दलील को आज सही ठहराया। कहा चुनाव आयोग की दलील बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ कोर्ट ने विपक्ष के जीवित मृत मतदाताओं के तर्क को भी आज सिरे से ठुकरा दिया। कोर्ट ने आज भी ठुकरा दिया, इससे पहले भी कोर्ट ठुकरा चुका है, आज भी ठुकरा दिया। उधर चुनाव आयोग ने कांग्रेस, आरजेडी सहित सभी विपक्षी पार्टियों के एजेंटों के वीडियोज आज जारी कर दिए। तो दरअसल एक धमाका चुनाव आयोग ने किया। सारे जो आरजेडी, कांग्रेस, इनके बीएलए एजेंट थे, उनके वीडियो जारी। इन वीडियोज में कांग्रेस, आरजेडी के नेता चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर संतुष्टि जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया से काम चल रहा है। ये सारे उन्हीं पार्टियों के जो है बूथ लेवल एजेंट है, जो पार्टियां दिल्ली में जो है शोर मचा रही हैं। तो बिहार में सब चंगा, फिर दिल्ली में एसआईआर पर क्यों दंगा? ये सवाल तो आज जरूर उठेगा। बिहार में सब चंगा, लेकिन दिल्ली में एसआईआर पे क्यों दंगा? उधर बॉलीवुड अभिनेता के मेनन ने आज कांग्रेस पर कंटेंट चोरी का आरोप लगाया। ये भी एक बम फूट गया राहुल गांधी के खिलाफ। दरअसल कांग्रेस ने अपने वोट चोरी अभियान में के मेनन का वीडियो इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने वोट चोरी अभियान को ग्लैमर देने के लिए, के मेनन इस समय एक अच्छे अभिनेता माने जाते हैं, उनका वीडियो इस्तेमाल कर लिया। जवाब में फिल्म अभिनेता ने कहा उनका कांग्रेस अभियान से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। के मेनन ने साफ कह दिया कि उनका कोई सरोकार नहीं है। तो कांग्रेस ने के मेनन का वीडियो चोरी करके
वोट चोरी अभियान को चलाया। तो वोट चोरी अभियान चलाने के लिए वीडियो चोरी करने की आपको क्या जरूरत है? आपके पास कंटेंट क्रिएटर कम पड़ गए हैं क्या? आपके पार्टी में इतने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर है, फिर आपको के मेनन का वीडियो क्यों चुराना पड़ा? ये तमाम सवाल हैं। ये खबर की धार थी और इसी को लेकर आज की चर्चा हम शुरू करेंगे। चर्चा को आज बढ़ाएंगे। मैंने कहा आज का मेरा विषय आरोपों की रोज नई झांकी, पिक्चर में अब क्या बाकी? पिक्चर तो फ्लॉप हो गई, अब पिक्चर कैसे बाकी? इस सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी करता हूं। और दूध का दूध पानी का पानी, जैसे मैंने कहा कि बिहार में सब चंगा तो दिल्ली में क्यों दंगा, इसी को लेकर आप बयान सुनिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यहां क्या कह रहे हैं और कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट जो हैं वो बिहार में क्या कह रहे हैं, यह आमने सामने होगा। आरजेडी के नेता दिल्ली में बैठकर क्या कह रहे हैं, आरजेडी के सांसद दिल्ली में बैठकर क्या कह रहे हैं और आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट वो बिहार में क्या कह रहे हैं, ये सुनाऊंगा। तो विपक्ष के तमाम नेता यहां क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके वो कार्यकर्ता जो जमीन पर मेहनत करते हैं, वो कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े होते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनाई देगा। तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। तो नेता यहां हवा में है, लेकिन जमीन पर रहने वाले कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो आपको जरूर सुनना चाहिए। तो नेताओं के बयान और उनकी काट करते हुए इन कार्यकर्ताओं के जमीन से जुड़े नेताओं के बयान सुनिए, उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। 1 अगस्त के प्रारूप कॉपी, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही 14 विधानसभा का हम लोगों को मिला। इस पे हम लोग आने वाले 1 महीने के अंदर अपने पूरी टीम के साथ, अपने BLA, BLA1 और BLA2 के साथ मिल करके इस पे डिस्कस करके इस पे जो भी दावा आपत्ति होगी अगले 30 दिन में हम लोग देंगे। भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से SIR कराया जा रहा है, SIR का कोई विरोध नहीं किया है। जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया। पूरी वोटर लिस्ट समय पे पूरा निरीक्षित हो गया और आज हम लोगों को प्राप्त हो गया। और बात रह गया कि 2 लाख समथिंग वोटर्स ऐसे कटे हैं जिनमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं, जैसे कोई डबलिंग है, कोई मृत है, कोई प्लान कर चुके हैं। तो उसका भी हम लोगों को प्रपत्र जो है कटे वाले लोगों का नाम जो उपलब्ध करवा दिया गया है जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के द्वारा। और हम लोग इस प्रपत्र को हम अपने प्रखंड अध्यक्षों के माध्यम से पंचायत अध्यक्षों तक, बूथ अध्यक्षों तक हम लोग देंगे। वो हमारे BLO और BLA जो रहेंगे बैठ करके सभी लोगों पे ये कर लेंगे और सभी को जांच पड़ताल करके, और जो नए नाम जुड़ने रहेंगे उनके बारे में भी उन्होंने बताया है, उस नाम को भी हम लोग जोड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने प्रमाण और तथ्य के साथ कुछ जानकारी पब्लिक में शेयर करी है। सबसे पहला रिएक्शन आना चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उसकी वो जांच कराएं। एक निष्पक्ष पारदर्शी जांच होनी चाहिए और प्रमाण एविडेंस के साथ अगर पब्लिक डोमेन में रखे हैं तो वो जिम्मेदारी से रखें। 1/8/25 से लेकर 1/9/25 तक जो जिनका मतदाता छूट गए वो अपना आवेदन करेंगे। मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से मेरे जो BLA हैं वो उनको सहयोग करेंगे नाम जुड़वाने का, यही हम लोग का इच्छा है। तो नेता आरोप लगाएं और कार्यकर्ता जमीनी सच बतलाएं, ये मैंने आपको सच दिखाया। इसके बाद तो वैसे डिबेट की गुंजाइश नहीं है, लेकिन नेताओं के पास कुतर्कों की कमी नहीं होती है। तो फिर सुनना चाहिए कि दरअसल अब इसके बाद क्या। जब यहां पे दिल्ली में बैठे नेता कहते हैं कि गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, वहां जो BLA हैं जिनको पार्टी खुद नियुक्त करती है वो कह रहे हैं जी कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ बढ़िया से हुआ, सारी लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दी गई, हमें समय दे दिया गया, अब हम काम करेंगे। तो इन सब पर आज 2 टूक चर्चा होगी। मेरे साथ आज 4 मेहमान आज की 2 टूक में जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जुड़ चुके हैं। जरा स्क्रीन पे दिखाइए, जल्दी से स्क्रीन पे दिखाइए मेरे सारे मेहमानों को। जी हाँ, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु मेरे साथ जुड़े हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर जयंत जिज्ञासु। मेरे साथ अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हैं। सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी समर्थक है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर राधिका खेड़ा और सैयद जवाद जी को आमने सामने लाइए।
जरा देखें राहुल गांधी की पिक्चर में जो है कितना दम है, उस पर जरा दो टूक चर्चा होनी चाहिए। तो मेरा पहला सवाल मैं सैयद जवाद आपसे कर रहा हूँ। सैयद जवाद, पिक्चर का तो दम निकल गया, औंधे मुँह गिर रही है हर जगह, जहाँ जहाँ रिलीज़ हो रही है। पहले चुनाव आयोग ने आज रिलीज़ कर दिए, वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो इसके बाद क्या कौन सी पिक्चर बाकी है? जी अशोक भाई, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए क्या है, मैंने तो आपके पिछले शो पे ही कहा था कि राहुल गांधी जो है बहुत बड़ा जो है सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों को और बहुत सी जगह पर जो है लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फिर वो मीडिया का सहारा लेंगे कि है मीडिया के एंकरों, है मीडिया के कर्मचारियों, हमको बचाओ आकर के, और सवाल फिर राहुल गांधी के ऊपर ही पूछा जाएगा। ये तो मैंने पिछले शो में कहा था और देखिए सामने आ गया। तमाम यही चीजें हो रही। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज सुप्रीम कोर्ट की जिस बात के ऊपर लेके चर्चा हो रही है, अभी तो कल भी चर्चा होगी, और आज ये भी दिखाइए जो लोग मरे हुए थे उनको भी कोर्ट के सामने ला करके खड़ा कर दिया था। क्या हुआ? वो तो जिंदा निकले। और उसके बाद क्या कहा गया सरकारी वकीलों की तरफ से कि जो है ये ड्रामेबाजी जो है मीडिया के अंदर जाके करिए। अब राहुल गांधी साहब मीडिया के अंदर तथ्य रख रहे हैं जाकर के, और वहां से चुनाव आयोग कह रहा है कि जाकर के जो है वो हलफनामा दे के करिए। तो चुनाव आयोग दे दे, बता दे कि चुनाव के अंदर जो पूरी प्रक्रिया हो रही है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है, हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं, वो भी जो है हलफनामा दे के कह दें। लेकिन नहीं हो रहा है। ये बड़ी गंभीर एलिगेशन जो राहुल गांधी जी ने लगाए हैं, पूरे देश में चर्चा हो रही है और पॉजिटिव नोट्स पे हो रही है। तमाम भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बैकफुट पे, और अभी चुनाव आयोग ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो मुझे दिखा दी। चुनाव आयोग को कौन लोग बचाने आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं कि चुनाव आयोग को बचाने के लिए। अरे भाई, चुनाव आयोग सक्षम नहीं है क्या? क्या चुनाव आयोग आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है? और चुनाव आयोग से मिलने की जब कोशिश करी जाती है तो विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर देते हैं, उनको जो है डिटेन कर लिया जाता है। एलओपी जो शेडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, आप उसको जो है डिटेन कर लेते हैं। तमाम लोगों को आप डिटेन कर रहे हैं। इस देश के अंदर आप अघोषित इमरजेंसी जिस तरीके से लगी वैसे ही तो काम कर रहे हैं। और क्या तवक्को करी जा रही है? आपके सामने प्रमाण रखे जा रहे हैं कि सर ये खामियां हैं, इसके ऊपर क्लियरिफिकेशन जस्टिफिकेशन आप दे दीजिए आकर के। आप देना नहीं चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं हम इस तरीके। आप सुप्रीम कोर्ट की बात को कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिए कि आप बताइए क्या आप जो है, पहले आपको टिप्पणी याद होगी, सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिए थे कि भाई आपको जो है नाम ऐड करना चाहिए, करे नहीं। आज दूसरी टिप्पणी पे अपना खुश हो रहे हैं। 2 मिनट पूरे हुए। मैं इससे पहले राधिका जी को मौका दूं, क्योंकि आपने मीडिया पर टिप्पणी करी तो इसीलिए एक पत्रकार होने के नाते जवाब तो बनता है। आप मीडिया पर टिप्पणी करके भाग नहीं सकते। हाँ, इस देश का मीडिया सवाल उठाएगा जब इस देश के संवैधानिक संस्थाओं पर कोई भी उठकर मुंह धोकर टी शर्ट पहनकर आएगा और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर झूठे आरोप लगाएगा, देश की संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर भाग जाएगा, तो इस देश का मेरे जैसा मीडिया आएगा, उस आरोप लगाने वाले का सवाल उठाएगा और देश की संवैधानिक संस्थाओं के बचाव में आएगा। जिसको जो बिगाड़ना वो बिगाड़ ले। मैं आऊंगा चुनाव आयोग के बचाव में, क्योंकि चुनाव आयोग देश की संवैधानिक संस्था है। एक देश नहीं, दुनिया के 50 देश भारत के जो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है उससे सीखते हैं। मेरे पास पूरा डेटा है और मैं आपको जल्द वो पूरा डेटा दिखाऊंगा। दुनिया के कितने मुल्क हैं जो भारत के चुनाव आयोग से सीख रहे हैं, ट्रेनिंग लेते हैं भारत में आकर। भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों को ना, मेरी बात तो आपने मीडिया पे सवाल उठाया, आप सुनना पड़ेगा। भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों को बुलाते हैं कि हमारे यहाँ आइए, चुनाव करवाइए, हमारे चुनाव आयोग की देख रेख। उसको कोई भी ऐरा गहरा उठा के उस चुनाव आयोग के खिलाफ लगाएगा, आरोप लगाएगा, और जब शपथ पत्र मांगा जाएगा तो भाग जाएगा। तो शपथ मांगा जाएगा तो भाग जाएगा। डिबेट आपके और मेरे बीच अभी शुरू नहीं हुई है। अभी मैं आपके तथ्यों बीजेपी वाले जवाब देंगे ना, अभी बीजेपी वाले जवाब देंगे। अभी आपकी और मेरे, आपने सिर्फ मीडिया पे सवाल उठाया ना। बिल्कुल मैं चुनाव आयोग का कवर फायर दूंगा, छाती ठोक कर दूंगा देश के संविधान के लिए। मैं लाल किताब लेकर नहीं घूमता, मैं लाल किताब लेकर नाटक नहीं करता घूमने का, लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाओं पर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, जब जब उंगली उठेगी, जब जब उनके चरित्र का हनन होगा, अशोक श्रीवास्तव आएगा उनका बचाव करने। क्योंकि मेरा विश्वास है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में। जो लोग लाल किताब लेकर घूमते हैं ना, उनका कितना विश्वास है देश देख रहा है। अभी आपकी और मेरी डिबेट होगी, बाकी है अभी, लेकिन पहले राधिका खेड़ा जवाब देंगी। राधिका खेड़ा जी, सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो सारे सबूत जनता के बीच रख दिए हैं, अब उसके बाद क्या बचा?
मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है, आप बोलें, आपका समय शुरू होता है। आज शुरुआत एक कविता से करना चाहूंगी अशोक जी, जो मैंने खास पिछली बार से इंस्पायर होके एक और लिखी है। एटम बम के बाद नया डायलॉग सजाया, पिक्चर अभी बाकी है का डायलॉग चिपकाया, सच से भागे झूठ का सहारा, कभी टी शर्ट में बुना किनारा, मिंता देवी बोली नाम मेरा क्यों लगाया, ना पूछा ना जाना बस झूठ फैलाया, कर्नाटक में अपने मंत्री की कुर्सी गिराई क्योंकि उसने राहुल की कहानी की सच्चाई बताई, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईसी का साथ निभाया, कानून के हक में फैसला सुनाया, ममता बोली लोकसभा भंग कराओ, पहले अपने राज्यों से तो इस्तीफा दिलाओ। तो अब यहाँ पे बैठ के सैयद जफर साहब कह रहे थे ईसी ने कुछ नहीं बोला, ईसी ने कुछ नहीं बोला, ईसी आके कुछ नहीं बोलती। अरे भाई साहब, ईसी तो हर रोज बोल रही है, ईसी रोज एक नोटिफिकेशन जारी करती है एसआईआर को लेके। बिहार में देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये डेली आता है, ये 4, और क्या है ना, इन सब में लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी के 17,549 बीएलए है और रजत के 47,506। कंप्लेंट कितनी है अशोक जी? 0,0,0,0,0,0,0,0,0। अगर इतनी चीजें हैं, राहुल बाबा और तेजस्वी साहब कह रहे हैं कि इतनी धांधलियां, तो यहाँ पे 0,0 क्यों है हर कॉलम में? और बीएलए के वीडियो तो हम सब देख चुके हैं, नेता कुछ और कहते हैं, कार्यकर्ता कुछ और कहते हैं। बार बार हार इसीलिए हो रही है क्योंकि नेता और कार्यकर्ता में साथ कोई वो ही नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। और रही बात कि ईसी और क्या कह रही है, तो देखिए ईसी ने यहाँ पे क्लैरिटी से कहा कि द स्टेटमेंट मेड बाय राहुल गांधी आर मिसलीडिंग। अब मिसलीडिंग का मतलब क्या होता है अशोक जी? इंग्लिश में अगर आप गूगल में मिसलीडिंग को सर्च करेंगे तो जवाब आएगा लायर, डिसीवर, मिसलीडर, इम्पोस्टर, फ्रॉड, स्विंडलर, कॉन आर्टिस्ट, फैब्रिकेटर। तौबा तौबा, ईसी ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया राहुल गांधी पे। क्या कर रहे हैं सिब्बल साहब, क्या कर रहे हैं सिंघवी जी? क्यों नहीं ईसी के खिलाफ कोर्ट में जाते कि हमारे नेता को डिसीवर, मिसलीडर। ओके राधिका जी, 2 मिनट आपके हुए, 2 मिनट आपके हुए। जल्दी से मैं बाकी 2 मेहमानों को लाना चाहता हूँ। सैयद जवाद 10 मिनट जल्दी से। हाँ, देखिए, जो राहुल गांधी जी ने पहले भी बातें कह रखी, उससे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मजाक बनाया, उनके आरोपों के ऊपर जो कटाक्ष करे, और यही होता चला है। लेकिन राहुल गांधी की बातें अंततः सत्य निकलती हैं। चाहे कृषि कानून बिल को लेकर के उन्होंने कहा हो, फिर इन्होंने वापस ले लिया। आप देख लीजिए, उसके बाद अभी जाति जनगणना को लेकर के उन्होंने कहा था, तो आप बीच में लेकर के आ गए कि जाति जनगणना को लेकर के गए। कोविड में उन्होंने बताया, इकोनॉमिक से उन्होंने इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया देश के अंदर नुकसान होने जा रहा है, तब भी बात। एंड ऑफ द डे राहुल गांधी ही सही साबित हुए और पूरी भारतीय जनता पार्टी के झूठ के प्रोपेगेंडे को उन्होंने हमेशा जो है मात दी है। ओके राधिका जी, रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। आपको आवाज मिल रही है क्या? अच्छा, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाके कितनी बारी माफी मांग चुके हैं। खुद कहते हैं कि भाई मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ लेके 24 घंटे रहता हूं, लेकिन ओथ में कहा गया बयान कि हिंदू वो होते हैं, हिंसक होते हैं। कोर्ट में अपनी ओथ में लिया हुआ बयान कि आरएसएस के ऊपर झूठ बोला, चौकीदार चोर है बोला, हमारे सैनिक पिट के आते हैं, फिर जाके राहुल बाबा कोर्ट में माफी मांग के आते हैं। 24 घंटे ओथ में रहने वाला आदमी 24 घंटे माफी मांगा जाता है। और मैं बता रही हूँ, अगर आप गिनीज बुक में ये डालेंगे ना अशोक जी, तो राहुल गांधी आज के नेताओं में ट्रंप को भी पीछे छोड़ देंगे अपनी बात से वापस जाके माफी मांगने में। ओके चलिए, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं बाकी मेहमानों को भी लाना चाहता हूं, लेकिन सैयद जवाद एक बात कहूंगा। आपने राहुल गांधी जी के बताया कि राहुल गांधी जो कहते हैं वही जो है सरकार को मानना पड़ता है, लेकिन राहुल गांधी ने जो राफेल पे कहा वो किसने माना, किसने माफी मांगी, वो आपको बताना चाहिए। पेगासस पे जो कहा वो बताना चाहिए। LIC पर जो कहा राहुल गांधी ने वो बताना चाहिए। रिजर्व बैंक को लेकर उन्होंने क्या कहा ये बताना चाहिए। और इसके अलावा भारत का DRDO ये डूब गया, ऐसी सब जो राहुल गांधी ने कहा था उसका सच भी बताना चाहिए। भारत बांग्लादेश बनेगा, भारत श्रीलंका बनेगा, उसका क्या हुआ वो भी बताना चाहिए। और आपने बड़ी सारी चीजें बताई कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, लेकिन कोर्ट में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो आपने नहीं बताया, इसलिए वो मैं जनता को बता दूं, फिर मैं अभिषेक जी और डॉक्टर जयंत जिज्ञासु के पास आऊंगा। दरअसल ये जो पूरा विपक्ष की तरफ से जो प्रशांत जो है अपने अधिवक्ता जो है प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल, ऐसे धुरंधर नेता जो जाकर खड़े थे ना, वो ये कह रहे थे, वो सवाल उठा रहे थे चुनाव आयोग को SIR कराने का अधिकार है कि नहीं है। साफ तौर पर है, अधिकार है। फिर ये कहा गया कि क्या ये प्रक्रिया वैध है, उसको लेकर चुनाव आयोग ने ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कोई फैक्ट्स लाइए, हम इसको जो है रद्द कर सकते हैं, लेकिन आज भी कोई फैक्ट नहीं आया। आज
आपने ये जो विपक्ष की तरफ से योगेंद्र यादव गए, कुछ लोगों को लेकर गए, कहा कि भैया ये देखिए ये लोग जीवित हैं और इनका नाम मृत में आ गया, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अभी आपके पास पूरा का पूरा 20 दिन बाकी हैं, आप जाइए, अभी तो पूरा विंडो खुला हुआ है। और यही चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि भाई अभी जो लिस्ट आई है उसमें कई चीजें हो सकती हैं, कई उसमें दिक्कतें हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं, उसको ठीक करिए। उसके लिए आपके 67,000 BLO जमीन पर हैं, 67,000 विपक्ष के, मैं इसमें सत्ता पक्ष के नहीं गिन रहा हूं, ये 67,000। लेकिन अब मैं एक मिनट रुकिए, मैं जरा बाकी दो मेहमानों को भी ले आऊं, क्योंकि आज और बड़े दिलचस्प जो है डेवलपमेंट हुए। वोट चोरी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं ना, और कल तो आम आदमी पार्टी भी जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है इलेक्शन कमीशन तक आगे बढ़ी थी, अभिषेक जी। और कल मैंने कहा था कि आज एक बड़ा दिलचस्प बात हुई, दिलचस्प वाकया ये हुआ कि विपक्ष ने राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार कर लिया। आज सारी पार्टियां, चाहे ममता दीदी हो या फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, सब राहुल गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे थे, राहुल गांधी लीड कर रहे थे। तो राहुल गांधी को नेता आप लोगों ने बना दिया, इसके लिए मुबारक। लेकिन आज राहुल गांधी के सांसद ने क्या कहा वो सुनिए, उसके बाद अभिषेक जी के आपके पास आता हूं। सुनिए, बहुत वरिष्ठ सांसद हैं कांग्रेस के, सुनिए क्या कहा उन्होंने। उन्होंने जोर जबरदस्ती करके हर तरह का उन्होंने दंग भेद जो कुछ कर सकते थे किया है। वोटों की भी चोरी हुई होगी क्योंकि उनकी सरकार है, वोटों की भी चोरी हुई होगी क्योंकि उनकी सरकार है। लेकिन उन्होंने पैसे बहुत बांटे, लोगों को स्कूटर, फ्लेज, जो पता नहीं क्या कुछ बांटा उन्होंने। तो इस तरह की इलेक्शन हमने कभी नहीं देखी। तो ये कांग्रेस के सांसद अमर सिंह हैं, अमर सिंह कांग्रेस के सांसद। उन्होंने कहा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने वोट चोरी करी, पता नहीं क्या क्या कितना करोड़ों रुपया फूका, वोटरों को खरीदा। ये कोई और नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी, जिनके छत्र छाया में कल पूरा मार्च चला, राहुल गांधी के सांसद कह रहे हैं, और आम आदमी पार्टी कल पीछे पीछे थी। तो अभिषेक तिवारी जी, आज तो अमर सिंह जी ने आपको ही धो दिया, पंजाब में तो आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं भाई। एक तो अशोक जी आपको धन्यवाद कि आप मीडिया के कारण और देश के नागरिक होने के कारण जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर कोई आँच ना आए, कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए सवाल उठाते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं और भी खुशी होगी और भी अच्छा लगेगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी वाले भी संविधान की धज्जियां उड़ाने का कार्य किए, उस टाइम भी अगर आप आवाज़ उठाए होते, इस तरीके से बोले होते, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगता। जब निशिकांत दुबे से लेकर के और देश के गृह मंत्री जी जिस तरीके से दिल्ली का जो अध्यादेश रात के अंधेरे में ला करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलटने का कार्य किया, उस टाइम भी आपको बोलना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नंबर 1। नंबर 2, जिस मुद्दे पर आज डिबेट है उस पर आते हैं। अशोक जी, बड़ा ही गंभीर मुद्दा है ये, अत्यंत गंभीर मुद्दा है जो हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। आज पूरा ही विपक्ष, या तृणमूल कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या इंडिया ब्लॉक के जो भी घटक दल हैं, वो आपसे क्या मांग रहे हैं? कोई चांद तारे चुनाव आयोग से नहीं बोले हमें चांद तारे लाकर दे दो। हम तो बड़े वाजिब सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि संविधान का और लोकतंत्र का नींव क्या होता है, एक व्यक्ति और एक वोट होता है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, सबको बराबर का अधिकार मिलता है। मुझे लगता है सबसे बड़ा अधिकार और सबसे मजबूत अधिकार हर एक व्यक्ति का होता है। और निष्पक्ष चुनाव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि निष्पक्ष, साफ सुथरा वोटर लिस्ट ना हो, मतदाता सूची ना हो। इसी पे प्रहार भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। हम विपक्षी, ना केवल विपक्ष, आम जन में आज चले जाइए, चुनाव को लेकर, चुनाव प्रक्रिया को लेकर, चुनाव परिणाम को लेकर आज आम जनों के अंदर संदेह पैदा हो रहा है। वो कह रहे हैं डिजिटल वोटर आप दे दीजिए, डिजिटल वोटर आप दे नहीं रहे हैं। 65 लाख वोट आपने बिहार के अंदर काट दिया। एक डेटा आपको देता हूं, बिहार के अंदर 243 विधानसभा है, लगभग हर विधानसभा में अपने 27,000 वोट काटने का कार्य किया। एक विधानसभा में मोटा मोटा 300 बूथ होता है, लगभग हर बूथ पे 85 वोट आपने काटने का कार्य किया। जिस विधानसभा में लगभग 28,000 वोट कट जाएगा, आपको लगता है कि वहां पे चुनाव परिणाम ठीक आएगा? क्या आपको लगता है वहां का चुनाव परिणाम निष्पक्ष होगा? मुझे कंप्लीट कर दीजिए, मुझे अशोक जी मैं आ रहा हूं, अशोक जी मैं आ रहा हूं, अशोक जी मैं आ रहा हूं, पंजाब में आपने यही किया, वोट मैं कह रहा हूं अशोक जी, मैं एक उदाहरण से चीजों को समझा देता हूं। कोई एक व्यक्ति आता है, बोलता है जी अशोक जी ने मर्डर किया इनका, शहीद जवाद को अभी अभी मार दिया इन्होंने, आप प्रूव करोगे? या जो व्यक्ति आपको बोला वो बोले, मैं उसी लिए बोल रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं।
अब अशोक जी मुझे कंप्लीट देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अशोक आपने जी दो बड़ी बात, दो मैं बड़ी आप सही धारा बात बोली। प्रवाह बोले मैंने सुनिए उसमें ना सर, टोक टाक किया। अरे तो भाई आपको टोकी टाका किया। मैंने अभी 2 अब बिहार पे एक बार मुझे बिहार का चुनाव है बड़ा ही, देखिए हर दिन मैं आता हूं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने, आज मैं अपने लिए आया हूं क्योंकि एक आम जन का मुद्दा है, एक वोट का अधिकार का मामला है, लोकतंत्र संविधान का मामला है जो भारतीय जनता पार्टी प्रहार कर रही है। अब जो बिहार के अंदर पेपल इंटरव्यू रिवीजन हो रहा है मैं उस पर बात कर लेता हूं। 1.5 महीने के अंदर इन्होंने किया, 1 मिनट बस 30 सेकंड। अशोक भाई वादा करता है 30 सेकंड से 31 सेकंड नहीं होगा, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। बिहार के अंदर 38 वहां पे डिस्ट्रिक्ट है, 28 जो जिला होता है वो बाढ़ प्रभावित होता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 3% का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो वहां पे सबसे लो कैपिटल इनकम है, पर कैपिटल इनकम सबसे लो है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे लगभग 1 करोड़ लोग अपने रोटी रोजी के लिए, रोटी रोजगार के लिए बाहर आते हैं। तो किस प्रक्रिया के तहत आपने वहां पे स्पेशल इंटरव्यू रिवीजन किया? सीधा सीधा आपने प्रहार किया है, फ्रॉड किया है, चोरी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप वोट चोर हैं। अभिषेक जी आपके 30 सेकंड से भी आपने 50 सेकंड ले लिए और आपने 3-3.5 मिनट तक जो है अपनी तकरीर दी। बहुत बढ़िया तकरीर, मैं ताली बजा देता हूं आपकी तकरीर के लिए, बहुत बढ़िया तकरीर की। 1 मिनट राधिका जी रुकिएगा, 1 मिनट सिर्फ। लेकिन पूरे इस 3.5 मिनट की तकरीर में मेरे सवाल का जवाब नहीं। अब आप कहेंगे उसके लिए टाइम दे दो, मैं दे दूंगा उसका टाइम भी। वो सवाल पूछूंगा, आज आपसे पूछ कर जाऊंगा ना कि भाई आप चोरी कर रहे हैं। और आपने 2 बातें की बड़ी इंटरेस्टिंग है, दोनों बातों का जवाब। आपने कहा कोई आदमी कह देगा तो उसका सबूत, तो भाई सबूत तो आपसे भी मांगा जा रहा है ना। और आपने कहा सबूत तो आपसे भी मांगा जा रहा है, आपके पास भी क्या सबूत है? आपको आप सुप्रीम कोर्ट में एक सबूत नहीं दे पाए, आप चुनाव आयोग के एक सबूत नहीं दे पाए, आपके 65,000 बूथ लेवल एजेंट एक सबूत नहीं दे पाए, आपके पास एक सबूत नहीं है। आप लोग हल्ला मचा रहे हैं। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, अभी मेरे 30 सेकंड भी बाकी हैं। और आपने दूसरी बात क्या कही? आपने कहा हम चांद तारे थोड़ी मांग रहे थे। बिल्कुल सही कहा। अरे साहब, तो चुनाव आयोग भी चांद तारे थोड़ी मांग रहे राहुल गांधी से और आपसे। चुनाव आयोग ने कहा एक शपथ पत्र दे दो, दस्तखत कर दे। और आपको चांद तारे मांगे नहीं थे, आपको शपथ पत्र मांग लिया तो आपको चांद तारे नजर आने लगे, चांद तारे दिन में नजर आने लगे। राहुल गांधी को शपथ पत्र नहीं दे पाए और आपको सबूत, आपको चांद तारे थोड़ी सुप्रीम कोर्ट में देने थे। सुप्रीम कोर्ट में आपको सबूत देना था। 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार सुनवाई हुई, बार-बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बेइज्जत करके बाहर आ जाते हैं। बार-बार एक बार तो सबूत दीजिए, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट कहे हाँ भाई बड़ी शानदार बात कही आपने, मैं आपकी बात मानता हूं, चलो सारी प्रक्रिया। बार-बार जाते हैं चुनाव आयोग और बार-बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बेइज्जत करा के आते हैं। नहीं रुकिए, अब रुकिए मुझे ना डॉक्टर जयंत जिज्ञासु की बारी नहीं आई है। नहीं, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु की बारी नहीं आई है। रुकिए, सुनिए, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी मेरे साथ बैठी है। 1 मिनट, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी मेरे साथ बैठी है आरजेडी। मैंने उनको ज्यादा भी टाइम नहीं दिया। अरे आपने पूरा बिहार पे, सर आपने बिहार पे 3.5 मिनट का भाषण दिया। नहीं दीजिए, अरे दीजिए ना, अभी मांगूंगा आपसे सबूत, अभी मांगूंगा। रुकिए, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु के पास आ रहा हूं। डॉक्टर जयंत, राधिका जी 1 मिनट रुकिएगा, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु को ले आऊं, उसके बाद मैं आपको। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, फिर मैं आपसे भी सवाल मेरा वही है, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? आधार को आप कह रहे थे कि आधार कैसे नहीं मानोगे आधार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग बिल्कुल सही कह रहा है, आधार नागरिकता प्रमाण नहीं हो सकता। एक, दूसरा, कुछ लोग आप लेके गए वोटर, बताया कि भाई ये है इनके, कोर्ट ने कहा कि हाँ समय है, जाइए प्रक्रिया का पालन कीजिए, हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बचा? कोर्ट को तो मानेंगे ना, चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे तो। देखिए, लोकतंत्र और लोकशाही कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है अशोक जी। वो पार्टियों से चलती है, लोगों की सहभागिता से चलती है। और चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि एक निष्पक्ष ढंग से, विश्वसनीय तरीके से चुनाव को संपन्न कराएं। और उसके पहले जो इस प्रक्रिया को लाया गया, तो एक तो उसमें पर्याप्त वक्त नहीं है। बार बार 2003 का हवाला दिया जाता है कि तब भी इंटेंसिव रिविजन हुआ, उस समय इंटेंसिव रिविजन हुआ, अभी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हो रहा है। लेकिन 2003 के बाद आपको ध्यान है कि 2 वर्ष के बाद विधानसभा चुनाव हुए थे और 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव हुए थे। दावा, आपत्ति, हर तरह की त्रुटियों के निवारण के लिए पर्याप्त वक्त वहां के मतदाताओं के पास था और वो एनडीए के समय में ही वो रिवीजन हुआ था। तो हमारा तो इतना ही कहना है कि चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता
बहाल रखनी चाहिए। और जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे ओपी रावत जी, जो 2018 में हुए 10 महीने के लिए, उनका भी ये कहना है कि अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस तरह की आपत्तियां, संदेह जताए जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग बिल्कुल उसकी जांच करके सच्चाई को सामने रख सकता था। पता नहीं किसके मशवरे पर ऐसा करने से वह झिझक रहा है, हिचक रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जिन 22 लाख लोगों के नाम उस ड्राफ्ट लिस्ट से, जिसमें कि 65 लाख लोगों के नाम उड़ाए गए हैं, जिसमें 7 लाख कहा कि अनट्रेसेबल है, लापता है, 36 लाख जो है स्थानांतरित है, और 22,34,501 लोग मृत हैं। हमारी यही मांग है, और चुनाव आयोग ने हम पॉलिटिकल पार्टीज को आश्वस्त भी किया था कि हम उसकी वजूहात बताएंगे कि क्यों नाम उड़े हैं। हम एपिक नंबर, उस व्यक्ति का पूरा पता इस तरह से आपको विस्तृत ब्यौरा देंगे। ऐसा करने से चुनाव आयोग अब मना कर रहा है। जहां जहां हम लोगों ने आशंका नहीं बल्कि प्रमाण के साथ दिखाए, उन राज्यों की मतदाता सूची को वेबसाइट से डाउन कर दिया गया। और बिहार में क्या किया कि अब इमेज फॉर्म, अब जो है पीडीएफ, डिजिटल रूप से, मतलब जिसको हमका अध्ययन करने में परेशानी होगी, उस तरह के बहाने पर खड़ा कर दिया अशोक जी। तो हमारी कोई और मांग नहीं है। हम भी चाहते हैं कि एक भी अवैध वोटर वोट न डालने पाए, लेकिन एक भी वैध वोटर वोट डालने से वंचित भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल। हर तो एक भी वैध वोटर, क्या परेशानी है चुनाव आयोग को? और आज आज सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था ना कि 15 भी ऐसे लोग जो जीवित हैं लेकिन उनको मृत बता दिया गया ड्राफ्ट लिस्ट में। आप हमको पेश कर दें, हम इस पूरी प्रक्रिया पर पुनर्विचार करेंगे और ऐसा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कितने लोग आप लेके गए थे आज? 17 लोग, मैं आपके साथ बड़ी अदब से कहना चाहता हूं कि 17 लोग तो सिर्फ बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी लेके गए थे, और 3 लोग जिनको कि सशरीर पेश किया गया, जिसमें एक वंचिया देवी पत्नी प्यारे राय, ये वैशाली जिले की, मैंने उनकी बाइट सुनी, बिल्कुल ठीक है। मिंटू पासवान, पिता उदय पासवान, ये आरा डिस्ट्रिक्ट के, एज 41 साल। हरेंद्र राय, नसीब राय के पुत्र, ये वैशाली जिले के, इनकी 48 साल। वो सारे जो आप नाम कह रहे हैं वो ठीक है, वो सारे नाम जो है ठीक है, वो सारे कोर्ट में गए, वो सारे कोर्ट में गए। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं सर, मेरा अब अभी राधिका जी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मेरा एक ही बात है, विपक्ष के नेता टेलीविजन चैनलों में बैठकर इतनी तकरीरें करते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट को आप क्यों नहीं समझा पा रहे? मेरा तो बार बार ये सवाल उठता है। आप लेके गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आज आप 15 ले गए, 17 ले गए, 20 ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी 20 दिन बाकी हैं भाई। आप 20 दिन क्या, ज्यादा दिन, हाँ करीब जो है 18 दिन बाकी हैं। जाइए और उसका वो दिल्ली में उनको लेकर आने से बेटर है कि आप उनका फॉर्म 6 भरवाते और उनका वोटर लिस्ट में नाम भरवाते। लेकिन वो कि आप दिल्ली में लेकर आए, ठीक है लेकर आए, कोई बात नहीं, आप जाइए और करवाइए। एक मिनट रुकिए, मैं आऊंगा, एक मिनट रुकिए, राधिका जी रिस्पॉन्ड करना चाहती है, एक मिनट रुकिए। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, मैं आऊंगा आपके पास, राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगा। जी राधिका जी, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता, आयोग की विश्वसनीयता संकट में। 2 चीजों का रिस्पांस देना चाहूंगी। शुरुआत आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कही थी कि बार बार हमारे संविधान की धज्जियां उड़ रही है। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं देश में वोट चोरी की जड़ जो है वो कोई आज नहीं पड़ी। आपको याद होगा अशोक जी, पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था, इंदिरा गांधी जैसी आधी हिम्मत होती तो मोदी जी ये करेंगे। अरे भैया, हमारे पास नहीं है इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत, जिसकी जड़ वोट चोरी की 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले में है, जिसमें 1971 में उत्तर प्रदेश की रायबरेली की सीट पे चुनाव जीतने वाली इंदिरा गांधी को चुनाव की धांधली और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया था। किसी के पास ऐसी हिम्मत नहीं है इंदिरा गांधी के अलावा। अदालत ने उनकी जीत को रद्द कर दिया, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई और अपनी सत्ता बचाने की मिसाल कांग्रेस ने ऐसी बनाई और उससे पहले 2014 में उनकी बात हो जाए उसके बाद के लिए आपातकाल देश में थोप दी गई। और उस समय आपातकाल जब लगाई गई, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट फन फैक्ट है कि उस समय नवीन चावला उनके साथी थे अशोक जी। और उसके बाद शाह कमीशन की रिपोर्ट में ये सामने आया कि नवीन चावला ने किस तरीके से इस इमरजेंसी को लागू करने में इंदिरा जी की मदद करी। और फिर कांग्रेस पार्टी उसी नवीन चावला को इलेक्शन कमीशन बना के अपने हाथों की कठपुतली बनाती है। दूसरी बात, यहाँ पे कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट डाउन हो गई, तो सर प्लीज थोड़ा फैक्ट्स लेकर आया करिए। और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक फैक्ट चेक करके, बाकायदा ट्वीट करके एक नोटिफिकेशन निकाला था कि आज तक
जब से ये वेबसाइट बनी है ये एक बार भी डाउन नहीं हुई है, और इन्होंने प्रमाण के साथ डाला था। दूसरी बात इन्होंने कही कि इतनी डिस्क्रिपेंसीज मिली है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि आप ही के पार्टी के BLAs हैं। ठीक है, मैं आऊंगा उस पर, वो इंपॉर्टेंट बिंदु है। एक मिनट राधिका जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। मैं आप एक मिनट रुकिए, मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मिंता देवी को भी सुनना चाहिए, क्योंकि आज पूरा विपक्ष मिंता देवी की जो है उनका फोटो लगाकर, उनका नाम लगाकर टी-शर्ट पहन के संसद भवन गया था। तो जिस मिंता देवी की इतनी चर्चा हो रही थी, वो मिंता देवी क्या कह रही है वो भी सुन लेते हैं। तो आज आपको ये दिखाता हूं पहले मिंता देवी क्या कह रही हैं, जिनकी टी-शर्ट पहनकर आज प्रियंका और बाकी विपक्ष के लोग पहुंचे थे। उन मिंता देवी को सुनिए। दूध का दूध, पानी का पानी यहां भी होना जरूरी है। सुनिए जरा। हमको पता चला 2-4 दिन पहले कि हाँ 125 साल की मैं हो गई हूँ। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी-शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी-शर्ट पहने? क्यों? कारण क्या है? कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? किसी का फोन आया? किसी अधिकार? नहीं, मेरे पास किसी का फोन नहीं आया है। नहीं, हाँ 4 दिन हो गया। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी काम हुआ है हम उसका जिम्मेवार नहीं है। जो मेरा गलत एड्रेस है उस एड्रेस को सही किया जाए। तो बिहार के जिन आम लोगों के लिए लड़ाई की बात कर रहे हैं ना विपक्ष, वो आम लोग कह रहे हैं हाँ मेरी गलती है, क्योंकि ये जो है इनका डेट ऑफ बर्थ थी 15/7/1990। इन्होंने गलती से, इन्होंने खुद कह रही है कि मैंने गलती से 15/7/1900 लिख दिया। 1900। एक मिनट रुकिए। तो सवाल यह है कि वो कह रही है कि हाँ मेरे से गलती हुई, टाइपो एरर हुआ। आप किसी को टाइप करके संदेश भेजते हैं ना, तब भी उसमें कई बार एरर होते हैं, और कई बार बड़े भयंकर एरर होते हैं। तो टाइपो मिस्टेक होती है। उन टाइपो मिस्टेक को ठीक करना है, वो ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात की, जो टी-शर्ट के पीछे लिखा हुआ था ना 1 2 4, तो मुझे वो गाना याद आ गया। एक फ्रॉड किस्म का हीरो, मैंने फिल्म में वो हीरो फ्रॉड बना था, तब वो गाना गाता है 1 2 का 4 4 2 का 1। तो आज विपक्ष को देख करके मुझे वही गाना याद आ रहा है, 1 2 का 4 4 2 का 1। चलिए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको आज मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी का जो एटम बम था उसको कांग्रेस के ही उनके सहयोगी डिफ्यूज कर रहे हैं, खुद कांग्रेस के। ये मैं आज को फैक्ट के साथ बताऊंगा। लेकिन अभी रुकिए, ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक पे लौट रहा हूं। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। चुप चुप बोलो, क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं आरोपों की रोज नई झांकी, पिक्चर में अब क्या रहा बाकी। क्योंकि आज राहुल गांधी ने कहा पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे उनकी पिक्चर में डायलॉग तो हैं लेकिन सब्सटेंस नहीं है, कहानी में दम नहीं है। इसलिए कभी उनकी पिक्चर सुप्रीम कोर्ट के जब दरवाजे पे जाती है वहाँ औंधे मुँह गिरती है, चुनाव आयोग के दरवाजे पे जाती है तो औंधे मुँह गिरती है, पब्लिक में जाती है तो औंधे मुँह गिरती है। इन्हीं सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राधिका खेड़ा बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु आरजेडी के प्रवक्ता हैं, सैयद जवाद मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, और मेरे साथ अभिषेक तिवारी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रुकिएगा एक मिनट, मैं पहले अभिषेक तिवारी जी के पास जाना चाहूँगा। अभिषेक तिवारी जी, आपने शुरू में अच्छी तकरीर करी, आपके कार्यकर्ता नेता खुश हुए होंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आ जाए। आज तो पता चला कि आज कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों ने पंजाब में वोट की चोरी करी, वोट खरीदे। अशोक जी, मैं किसी को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं। आपके प्रश्नों का भी जवाब दे दूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्यारी है, और बड़ा ही दुर्भाग्य है, मैं आ जाता हूं कब बोला, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है, जिसने भी वोटों की चोरी की, जो भी लोकतंत्र के हत्यारे हैं, वो आज सत्ता के सिंहासन पे विराजमान है। इसे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी ने, उसी सबूत की मैं भी बात कर रहा हूं, चंडीगढ़ में वोटों की चोरी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, हमने कैमरे में कैद करके सुप्रीम कोर्ट को दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये हत्यारे हैं। और बड़े की बात के बताया है क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने इनाम के रूप में उसको एल्डरमैन बनाने का कार्य किया। आज भी उस सदन का सदस्य है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप सबूत की बात कर रहे थे, चुनाव आयोग में दिल्ली का चुनाव हो रहा था, दिल्ली मेरा काउंटर क्वेश्चन काउंटर राधिका जी लेंगे, आप भी ले लीजिए। अरे राधिका जी आपको काउंटर करेंगे, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं। राधिका जी आपसे काउंटर क्वेश्चन कर लेंगे। मेरा आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल चंडीगढ़ में ऐसा ही हुआ था, मैं यही तो कह रहा हूं। अभी क्यों नहीं कर पा रहे आप? बार-बार सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आपकी बात मान रहा? देश के बड़े पत्रकार हैं और चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को बड़े ही बारीकी समझते हैं। अब मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। मैं वही कह रहा हूं कि आप अंदाजा लगाइए, एक अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अंदाजा लगा रहा है। आज आम जनमानस में इस चीज की चर्चा है कि जो आदमी, जो पार्टी मेयर के छोटे से चुनाव के लिए कर सकती है, देश के बड़े चुनाव के लिए क्या क्या करती होगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और आप सबूत की बात कर रहे हैं, यही दिल्ली का चुनाव था। आज से 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 19 बार जाकर के चुनाव आयोग में 3000 पन्नों का सबूत दिया, प्रमाण दिया कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली विधानसभा में 50,000 वोट काट दिया, लेकिन आज तक चुनाव आयोग का जवाब नहीं आया। अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट को मानते, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिया? चुनाव आयोग को छोड़ दें, नहीं तो अब चुनाव को 6 महीने पहले दिया ना, 6 महीने पहले दिया ना, वो सबूत सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं देते? अशोक जी, एक मिनट आप बोलिए। मैं बड़ा सिंपल सा भाई, आप लोग को एक बार सुप्रीम कोर्ट से इतनी बड़ी आपको जीत मिली चंडीगढ़ के मामले में, दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट, तीसरी बार जाने में आपको डर क्यों लगता है? अब जवाब आपके पास तो प्रशांत भूषण जैसे वकील है, वो अलग बात है, आपने उनको निकाल दिया धक्का देकर, लेकिन अभी भी आपके लिए वकालत करते हैं वो। 3000 पन्नों का प्रमाण। अरे बाबा, सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिया? अशोक जी, आप बड़े पत्रकार हैं, आपको शोभा नहीं देता। मुझे कंप्लीट कर दीजिए। ना सुप्रीम कोर्ट में भी है। आपने कहा मुझे आइए ना, सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में ही आइए, सुप्रीम कोर्ट में ही आइए। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग नहीं जाते भाई, लोकतंत्र को मानने वाले लोग जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, कोर्ट जगह जवाब लीजिए। बताइए। 3000 पन्नों का प्रमाण देने के बाद आज तक उसका जवाब नहीं आया। और
कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी की अरे अब कांग्रेस पार्टी में बोलिए, पहले मुझे बताइए ना। अरे आपको चंडीगढ़ में इतनी बड़ी राहत मिली, वहां पर आपकी जीत हुई ना, क्योंकि आपके पास सबूत थे, आपके पास सबूत थे। ये जो 3,000 पन्ने लेकर ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? 3,000 पन्ने के सबूत है आपके पास, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? अशोक जी कंप्लीट आप कंप्लीट करिए। 50,000 वोट, सुनिए सर, सुनिए 50,000 वोटों की जो चोरी भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा में किया, कोर्ट गए हैं। अब आप सुनिए, आम आदमी पार्टी कोर्ट में आ जाएगा परिणाम, आपको भी फिर डिबेट करेंगे। बिल्कुल जब कांग्रेस की बात कर लेते हैं, कांग्रेस का यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड देखिए, कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड देखिए। जब वोटों की चोरी हो रही थी, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, लोकतंत्र का लहलुआन किया जा रहा था, तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां करके, गठबंधन करके, अब मुंह में दही जमाए हुए थे राहुल गांधी। उस समय इनको जब आवाज नहीं निकली, चूंकि आम आदमी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं। जब जब भी लोकतंत्र की हत्या होगी, संविधान पे आ जाएगा, आम आदमी पार्टी सारे डिफरेंसेस भूल करके, कंधे से कंधा मिला करके भारत के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का कार्य करेगी। हम कांग्रेस पार्टी जैसे डबल स्टैंडर्ड वाले लोग नहीं है। आपकी पार्टी डबल स्टैंडर्ड है, जब दिल्ली में होता है तब नहीं बोलते, जब आपको राहुल गांधी जी को नेता बनाना होता है तब आप बोलते हैं। इसे बोल रहा है कोई, अगर आज मैं बात करूं तो राहुल गांधी ही दिख रहे हैं बोलते हुए। और अभी आपने बात करी एक शेर से, पहले अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया के माध्यम से जनता को बता दिया भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है। हिंदुस्तान के राजनीति में इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी है जो बार बार बोला कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है। चाहे शाहदरा हो, चाहे तुगलकाबाद हो, चाहे रोहिणी हो, चाहे नई दिल्ली विधानसभा, हर जगह इन्होंने वोटों की चोरी किया। अभी बात बता दे रहा हूँ। देखिए वो बड़ा एक मशहूर शेर है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अरे 2 मिनट रुकिए। मैं आप कह रहा हूं कि राहुल गांधी साहब ने कहां सवाल है। आपको याद होगा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाए दिल्ली में, और उसके बाद अरे आपके सवाल का जवाब दे रहा, रुक जाइए, पहले भारतीय जनता पार्टी का अशोक भाई को जवाब दे दूं, ये पूछ रहे थे, और भारतीय अभी उन पर भी आ रहा हूं। बहुत लंबे वक्त के बाद आप दे रहे हैं, सुनिए सुनिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के रुक जाओ, अरे सुन लीजिए, अरे नहीं डबल स्टैंडर्ड नहीं, डबल स्टैंडर्ड डबल, अरे भैया आपके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हुई जाकर के देखिए, जेल काटे हुए लोग हैं, फिर मैं बोलूंगा विवाद इनका काम है, इनका काम है। अरे अशोक जी गठबंधन देखिए, उनका राहुल गांधी को जेल में डालने को बोल करके नरेंद्र मोदी आप अशोक भाई के ट्रैप में ना फंसे, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैप है, आप अशोक भाई के ट्रैप में फंस रहे हैं, आप अशोक श्रीवास्तव के ट्रैप में फंस जाते हैं, आपकी आंखें नहीं खुल रही है, ये ट्रैप में फंसाया और आप फंस गए। आपका काम है ट्रैप में फंस जाना, इसीलिए कहते हो सीखिए, कोई तथ्य नहीं, आप ट्रैप में फंसते हैं, हम ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं, आपको उन्होंने फंसाया, आप फंस गए, समझना चाहिए। संजय सिंह से सीखिएगा जाकर के। दूसरी सबसे बड़ी बात, आरोप लगाया, अरे सुनिए, कांग्रेस के सांसद ने आरोप लगाया, उनसे जवाब ना मांगो, वो छोड़ दूं क्या? वो हमारा शीर्ष नेतृत्व देख लेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, सब एक है, इंडिया अलायंस एक है, शीर्ष नेतृत्व देख लेगा कोई। दूसरी चीज, दूसरी चीज, दूसरी चीज, अरे चोरी का मामला है, आम जनता का मामला को लेकर के राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, राहुल गांधी ने जाकर के पार्टी कॉन्फ्रेंस करी, और मुझे अब देखिए, आप बोलिए, मैं नहीं बोला, मैं तो फिर लगातार बोलता रहूंगा। मैं सबसे बड़ी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए तो यही भारतीय जनता पार्टी चुप जा रही थी कि नाम नहीं बताएंगे, किस किस ने चंदा दिया है, चीजें हुई। अरे सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी कर दी, ये टिप्पणी कर दी, सुप्रीम उस पर डिबेट हो रही, एंड ऑफ द डे क्या हुआ, असंवैधानिक करार दिया वो जो लेकर के आ रहे। और इसी तरीके से आज भी कभी ये संस्कारी संस्थाओं के पीछे छुप जाते हैं, सवाल करो सरकार से, सेना के पीछे छुप जाएंगे, यानी सेना से सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं। अरे भाई सेना से सवाल नहीं, सवाल है सरकार से, सदन के अंदर चर्चा नहीं हो सकती है एसआईआर पर। अब आप बता रही है ये कभी मीडिया के पीछे। अब आप सेना को आज की डिबेट में ना घसीटे। अरे मैं घसीट नहीं रहा, देखिए ये चालाकी है, ये चालाकी है। मैं सरकार से सवाल कर रहा हूं, मैं सरकार से सवाल कर रहा हूं कि सरकार जवाब दे, लेकिन सरकार चर्चा नहीं होगी। बोला ये अरे मैं बताता हूं मैंने क्यों बोला। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, सुनिए, आज ही इमरान मसूद, कौन है इमरान मसूद?
वही सांसद है जिन्होंने कहा था मोदी के टुकड़े टुकड़े करूंगा। आज इमरान मसूद का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। ये सोच है आप लोगों की, इसलिए मैंने कहा कि सेना को मत लाइए, फिर अगर मैंने बोलना शुरू किया तो महंगा हो जाएगा। सेना के शौर्य पे हमने कभी सवाल नहीं खड़े करे, पाकिस्तान के सामने घुटने टेके, पाकिस्तान के सामने घुटने टेके। दमदार सेना है, दमदार है, हमारी सेना दमदार सेना है। सांसद कहेंगे और पाकिस्तान उसका के सामने राजनीतिकरण ना घुटने करा टेक जाए, दिए। मैं भारतीय आप कहेंगे जनता पार्टी से पाकिस्तान के कहता हूं। सामने घुटने टेक दिए। राहुल हमारी गांधी सेना कहेंगे ने हमारे हमेशा 5 विमान गिरा दिए। हमारी सेना ने हमेशा बेगैरत मुल्क पाकिस्तान को सिखाया। हो गया, सेना का कितना सम्मान करते हैं वो डिबेट नहीं, डिबेट ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हो गया, इस छोटे सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा, बताऊंगा राहुल गांधी का बम कैसे कांग्रेसी डिफ्यूज कर रहे हैं, ये बताऊंगा ब्रेक के बाद आपको, फैक्ट परफेक्ट में, छोटे से ब्रेक के बाद। रुकिए, जैन जग्यासी, राधिका खेड़ा जी आपके पास भी आऊंगा। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी। में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टुक आप देख रहे हैं, तो दो टुक में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कि आरोपों की रोज नहीं झांकी, लेकिन फिर अब कौन सी पिक्चर बाकी, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। SIR को लेकर जो तमाम विवाद चल रहा है, मैंने आपको कहा, शुरू में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा आज, फैक्ट परफेक्ट में बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी का एटम बम कांग्रेस के लोग डिफ्यूज कर रहे हैं। तो आप सुनिए फैक्ट सारे। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ने का दम भर रहे थे, कहा कि एटम बम फोड़ूंगा चुनाव आयोग पर, लेकिन हुआ क्या? राहुल गांधी के इस एटम बम का क्या हुआ, कैसे डिफ्यूज कर दिया कांग्रेस के लोगों ने, ये आपको बताता हूँ। अगला ग्राफिक लाइए। कैसे राहुल गांधी ने कहा था कि एटम बम फोड़ेंगे, चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ेंगे, लेकिन कैसे कांग्रेस के ही जो नेता हैं, कांग्रेस के ही जो कार्यकर्ता हैं, उन एटम बम का कैसे वो, दरअसल मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेरा ग्राफिक फंस गया, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ इससे पहले। हाँ चलिए, लेकिन राहुल के साथी सहयोगी ही उनके एटम बम को डिफ्यूज कर रहे हैं। मैंने कहा ना, राहुल के साथी, उनके संगी सहयोगी राहुल गांधी के एटम बम को बार बार डिफ्यूज कर रहे हैं। कैसे डिफ्यूज कर रहे हैं ये भी समझिए। इससे पहले आपने सुना था कि पहले कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे राजन्ना ने राहुल के इस पूरे अभियान की हवा निकाल दी थी। राजन्ना साहब ने उनके पूरे अभियान की हवा निकाल दी थी। अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी CM इब्राहिम ने बड़ा खुलासा किया है।
सीएम इब्राहिम कर्नाटक के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सिद्धारमैया के लिए करीब हैं। सीएम इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने 2018 में सिद्धारमैया के लिए 3000 वोट खरीदे थे। 2018 के चुनाव में 3000 वोट सिद्धारमैया के लिए खरीदे थे और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया उन चुनावों में सिर्फ 300 वोटों से जीते थे। सोचिए, 3000 वोट खरीदे इसलिए वो बच गए, नहीं तो 300 वोटों से जीते थे सिद्धारमैया। तो ये आपको पता चलेगा, सीएम इब्राहिम ने यह आज बड़ा दावा कर दिया। कर्नाटक में मंत्री रहे राजन्ना ने कहा था वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जो कर्नाटक में हुई है कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे हुई है, ये राजन्ना ने कहा था और उसके कारण बेचारों को इस्तीफा देना पड़ा। अखिलेश यादव ने भी कहा कि कर्नाटक में वोट चोरी के लिए बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करिए। या अखिलेश यादव ने खड़े होकर कहा कि जो कर्नाटक में जो चोरी हुई वोट वो बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई। लेकिन राहुल चुप हैं क्योंकि कर्नाटक के ये बीएलओ कांग्रेस सरकार के ही अधिकारी हैं। तो कांग्रेस सरकार के अधिकारी हैं, राहुल गांधी अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करें तो समझ में आए। इस बीच अभी तक बिहार में राजद और कांग्रेस के 67,000 बूथ लेवल एजेंट एक भी शिकायत दर्ज नहीं करा पाया, नॉट ए सिंगल, एक भी शिकायत 12 दिन बीतने के बाद भी। 12 दिन हो गए, एक भी शिकायत बूथ लेवल एजेंट्स ने दर्ज नहीं कराई है। जल्दी से डॉक्टर जयंत जिज्ञासु 30 सेकंड में, ये 67,000 बीएल हैं आपके, क्या वजह है कि कोई शिकायत नहीं कर पा रहे आप लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग लगातार अपने लोगों को, जिनके भी नाम नहीं जोड़े हैं इन लोगों ने, हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल यह है कि 65 लाख लोग एक बड़ी संख्या है और हम यह भी जानते हैं कि इस देश में 2 लोगों का जो मन होता है वही किया जाता है। सारे नियम, सारे कानून इस बात के लिए होते हैं कि न्याय सुनिश्चित हो, लेकिन अगर आप ऑटोनॉमी का हवाला देकर, अगर आप किसी संवैधानिक संस्था के वजूद का हवाला देकर लोगों के साथ अन्याय करेंगे तो हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा होता है। और हम तो इस अदालत के जरिए जनता की अदालत में बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नितिन गडकरी जी ने खुद कहा था कि उनके क्षेत्र में 3.5 लाख लोगों के नाम उड़ाए गए जिनमें उनके संबंधी भी शामिल हैं। तो जिनसे इनकी नहीं बनती अपोजिशन को क्रश करना, हम तो ये जानते हैं। सुनिए सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे मालूम है मुश्किल सवाल है। 67,000 बीएलए आपका सवाल का, मेरे सवाल का जवाब नहीं तलाश पा रहे हैं। मैं समझ रहा हूं सर, मैं समझ रहा हूं आप लोग जनता की, आपने कहा जनता की अदालत में, तो सारी लड़ाई परसेप्शन की है कि परसेप्शन ये दे दिया जाए कि हाँ हमको हराया जा रहा है, चुनाव आयोग और बीजेपी मिले हुए हैं, और अगर हार जाएंगे तब भी ये बहाना काम आएगा कि भाई साहब हम तो जीत रहे थे, जनता हमें जिता रही थी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं जिज्ञासु जी, आज मेरी डिबेट में है और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जब बिहार के चुनाव में अगर ये हार जाते हैं, जब ये वापस आएंगे तब भी यही कहेंगे कि हम चुनाव आयोग की वजह से हारे, वोटों की चोरी की वजह, नहीं तो जनता तो हमें जिता रही थी। तो बहाना एक स्क्रिप्टेड बहाना होता है, वही चलता है। राधिका जी 30 सेकंड में आखिरी आपका इंटरवेंशन, 3 सेकंड में। जी देखिए, राहुल गांधी कहते हैं हमारा इंटरनल सर्वे दिखा रहा था, पता नहीं इनके कौन लोग सर्वे करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब कर्नाटक के इनके मंत्री स्वयं अपने शब्दों में कह रहे हैं कि ये सब कांग्रेस की सरकार के नाक के नीचे हुआ है, कांग्रेस के समय पे हुआ है, इतनी बड़ी सजा उनको मिली सच बोलने के लिए कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। जिनको नोटिस ओके, अरे चिल्लाते क्यों आप? चलिए, चिल्लाने से चोर मचाए शोर चलिए, सुनाए मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का 2 टूक में। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि पूरी लड़ाई पब्लिक परसेप्शन की है कि चुनाव आयोग को पब्लिक परसेप्शन में दिखा दिया जाए कि वो वोटों की चोरी करता है सरकार के साथ मिलकर, ताकि चुनाव हार जाओ तो भी चित भी मेरी पट भी मेरी, हार जाओ तो कहो कि भैया चुनाव आयोग ने हरवाया, जीत जाओ तो कहो हम लड़े थे इसलिए जीत गए। चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे अब्बा जी का। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।